Hello everyone, welcome to our YouTube channel. I am Divya from STK Classes. जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम अपनी क्लास 11th की बायोलॉजी को शुरू कर चुके हैं। आज के हम इस वीडियो में अपने चैप्टर 2 को कवर करेंगे। हाँ सॉरी बच्चों, चैप्टर 1 के बाद काफ़ी टाइम हो गया। आज चैप्टर 2 की वीडियो समथिंग 1 वीक के बाद आ रही है, जस्ट बिकॉज कि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। मतलब कंडीशन नहीं थी कि मैं वीडियो बना पाऊँ, तो उसके लिए थोड़ा सा सॉरी। पर अब मैं प्रॉमिस करती हूँ कि हमारी वीडियोस बायोलॉजी की कंटिन्यू हमारे चैनल पर अपलोड होती रहेंगी। जल्दी से हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और रिवीजन की तरफ बहुत जल्दी बढ़ेंगे। तो आज के हम इस वीडियो में अपने चैप्टर 2 को शुरू करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हम अपने चैप्टर 1 को अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। आप सभी बच्चों ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स किया, बहुत अच्छे व्यूज़ दिए, जिसकी वजह से देख के काफ़ी अच्छा फील हुआ। और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप सभी बच्चे इसी तरीके से साथ दें, सपोर्ट करें और हमारे वीडियोस को ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैप्टर 2 देखते हैं। चैप्टर 2 का नाम है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है वो एक बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में हमने सिर्फ क्लासिफिकेशन देखा था। आज के इस चैप्टर में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे कि क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसका इंट्रोडक्शन जानना और समझना इम्पॉर्टेंट होता है। तो अ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग Linnaeus time with Plantae and Animalia kingdoms encompassing all plants and animals respectively। जो हमारे दो किंगडम सिस्टम थे जो क्लासीफाई डेवलप हुए थे बहुत पुराने टाइम में, और वो कौन कौन से थे? प्लांटी और एनिमेलिया। प्लांटी के बारे में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं और एनिमेलिया में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। दिस सिस्टम्स ग्रुप टुगेदर, इस सिस्टम ने क्या क्या ग्रुप बनाया इकट्ठा करके कुकुर का, यूकैरियोटिक्स, प्रोकैरियोटिक्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर क्रिएचर्स का, और साथ ही साथ फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 to 7 ग्रुप्स बनाए जिनमें ये अलग अलग चीज़ें थी। कोई यूकैरियोट्स है, कोई प्रोकैरियोटिक्स है, कोई यूनिसेलुलर, कोई मल्टीसेलुलर, कोई फोटोसिंथेटिक, कोई नॉन फोटोसिंथेटिक। इन सब के अलग अलग ग्रुप्स बनाए क्लासिफिकेशन के अंदर। जो क्लासिफाइंग था ऑर्गेनिज्म का वो प्लांट्स और एनिमल्स में सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बहुत आसान था, सीधा था, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। देयर वर अ लॉट ऑफ स्पीसीज दैट डिड नॉट फिट इनटू अदर ग्रुप। बहुत सारी ऐसी स्पीसीज थी जो इनके अलावा किसी और ग्रुप में फिट हो ही नहीं पा रही थी, जिसका क्या रिजल्ट निकला? जो दो किंगडम का क्लासिफिकेशन था वो बहुत लंबे समय तक के लिए यूज़ में बन गया और डिटरमाइंड हो गया इनएडुकेट के लिए, आगे तक के पढ़ने के लिए, नए नए डेवलपमेंट्स के लिए, चीज़ों को समझने के लिए। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स को हम कवर करेंगे इस चैप्टर के अंदर। फर्स्ट वन इज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, देन मोनेरा का क्या किंगडम है, देन प्रोटिस्टा का क्या किंगडम है, फंगी का क्या किंगडम है, क्लासेस क्या है फंगी के, वायरसेस क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, डिजीज कॉज, वायराइड्स और लीचेंस। ये सारे अप्रॉक्स 10 टॉपिक्स हैं जिसे हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। अपनी पार्ट 1 के अंदर, मतलब इस वीडियो के अंदर हम इन 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे और बाकी के टॉपिक्स को कोशिश करूँगी मैं कि एक ही पार्ट के अंदर कवर कर लें, नहीं तो हम एक और पार्ट बना लेंगे, कोई इशू नहीं है हमें। तो हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को, अपने टॉपिक्स को, और फटाफट से कवर करते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का क्या सिस्टम है? अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय अरिस्टोटल। जो पुराना क्लासिफिकेशन था वो किसने दिया था? अरिस्टोटल ने। ही डिवाइड्स प्लांट्स इनटू हर्ब, शर्ब एंड ट्रीज। इन्होंने प्लांट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, हर्ब, शर्ब और ट्रीज में। सेम ऐसी एनिमल्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। जिनके पास रेड ब्लड है वो अलग हो गए और जिनके पास रेड ब्लड नहीं है वो एक अलग ग्रुप में थे। अब जो हमारा नया क्लासिफिकेशन आया
उसने 2 किंगडम का क्लासिफाइंग किया। पहला जो था वो किसने दिया था? कैरोलस लिन्यूअस ने दिया था, जिसमें 2 चीज़ें थी, किंगडम ऑफ प्लांटी एंड किंगडम ऑफ एनिमेलिया। देन हमारा 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन आया, जो किसने दिया? आर.एच. विटेकर ने, जिसमें 5 थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। इन सभी को हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे क्या होते हैं ये। पहले हम 5 जो किंगडम है इनका क्लासिफिकेशन का एक डिफरेंस देख लेते हैं इनके कैरेक्टर्स में। फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो क्या है इनका? सेल टाइप। सेल टाइप मोनेरा कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक, फंगी यूकैरियोटिक, प्लांटी एंड एनिमेलिया इज आल्सो यूकैरियोटिक। ठीक है। देन जो सेकंड है वो क्या है? सेल वॉल एंड इट्स कंपोनेंट। उनकी सेल वॉल और कंपोनेंट कैसे होते हैं? तो जो हमारा मोनेरा है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है और जो कंपोनेंट है वो कैसा होता है? पिप्डोग्लाइसिन। जो प्रोटिस्टा है उसमें एब्सेंट होती हैं दोनों चीज़ें। जो किंगडम है और मतलब जो फंगी का किंगडम है उसमें प्रेजेंट होती है सेल वॉल और कंपोनेंट कैसा होता है? चिटिन होता है। जो प्लांटी है उसमें भी प्रेजेंट होती है सेल वॉल और कंपोनेंट कैसा होता है? सेलुलोस। जो हमारा एनिमेलिया है इसमें दोनों ही चीज़ें क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। देन जो थर्ड कैरेक्टर है वो क्या है हमारा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट होती है एंड बाकी के रेस्ट ऑफ द में प्रेजेंट होती है। देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी। क्या लेवल है बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन करने का? तो मोनेरा इज यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा इज ऑल्सो यूनिसेलुलर, बट फंगी इज मल्टीसेलुलर एंड लूज टिश्यू, एंड प्लांटी इज ऑल्सो मल्टीसेलुलर। ये भी मल्टीसेलुलर बहुत सारी सेल्स वाला होता है और जो इसकी बॉडी होती है वो अलग होती है टिश्यू और ऑर्गन से। सेम ऐसी एनिमेलिया है, ये भी मल्टीसेलुलर है और बॉडी जो होती है वो अलग होती है टिश्यू से, ऑर्गन से और ऑर्गन सिस्टम से। देन लास्ट कैरेक्टर इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका न्यूट्रिशन का मोड क्या है? तो मोनेरा इज ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। मोनेरा दोनों है, प्रोटिस्टा भी दोनों है, बट जो फंगी है वो क्या है? हेट्रोफिक, दैट मीन्स सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक दोनों का मिक्सचर है। जो प्लांटी है वो ऑटोट्रॉपिक है, किसे छोड़ के? कैस्कुटा को, क्योंकि ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन को शो करता है। पैरासाइटिक जो किसी और बॉडी पर लाई करते हैं। देन हेट्रोफोबिक, ये क्या है हमारा? एनिमेलिया। तो ये 5 कैरेक्टर पांचों किंगडम से के मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया के पांचों कैरेक्टर हमने डिफरेंस के थ्रू समझ लिए। अब हम शुरू करते हैं अपने सेकंड टॉपिक को, दैट इज किंगडम ऑफ मोनेरा। मोनेरा का क्या किंगडम होता है? सॉरी, जो मोनेरा किंगडम है वो एंटायरली किससे बना हुआ होता है? हमारे बैक्टीरिया से। ये क्या होते हैं? मोस्ट कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे प्लैनेट पे इजीली पाए जाते हैं, इजीली देखने को मिलते हैं। बैक्टीरिया कहीं पे भी आसानी से हमें मिल सकता है। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया, अगर हम एक मुट्ठी मिट्टी लें तो उसमें भी कितने हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरियाज हमें मिल जाएंगे प्रेजेंट। ये एग्जिस्ट करता है हार्श कठोर इन्वायरमेंट में, जैसे गर्मी के डेजर्ट वाले, बर्फ़ वाले या ओशन की गहराइयों तक, जहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज़ नहीं कर पाती हैं सर्वाइव। कुछ ही स्पीसीज़ अपना सर्वाइवल कर पाती हैं। जो पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स वो होते हैं जो किसी और स्पीसीज़ पर डिपेंड करते हैं। जो बैक्टीरिया होता है उसका कैसा होता है? सिंपल स्ट्रक्चर होता है और वो कैसा बिहेवियर शो करता है? सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड मतलब जटिल, कठोर सा इन्वायरमेंट अपना वो दिखाता है या अपना बिहेवियर दिखाता है। बैक्टीरिया जो होता है वो इनकम्प्रेशन होता है और वो अलग अलग क्रिएचर्स में एक बहुत बड़ा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटीज़ को शो करता है। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं ऑटोट्रॉपिक, जिसका मतलब है कि वो अपना खाना या अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? इनऑर्गेनिक सोर्सेज से लेते हैं। ये कुछ टाइप्स और डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट, अब बैक्टीरियाज को भी 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट वन इज आर्ची बैक्टीरिया एंड सेकेंड वन इज यू बैक्टीरिया। अब हम फर्स्ट वन को पढ़ेंगे। ये वो यूनिक बैक्टीरिया होते हैं जो सर्वाइव करवा पाते हैं अपने सॉल्ट इन्वायरमेंट में। 3 टाइप के इन्वायरमेंट में अपने आप को सर्वाइव करवा पाते हैं। फर्स्ट वन इज सॉल्टी, जिसके एग्जांपल है
हेलोफाइल्स, देन हॉट स्प्रिंग गर्मी वाले जिसका एग्जांपल है थर्मोएजिटोफाइट, एंड जो थर्ड है लास्ट है वो है मार्शी इन्वायरमेंट कठोर वाला, इसमें है मिथेनोजीन्स। ये वेरी करते हैं अलग अलग बैक्टीरियाज पर, यूनिक सेल वॉल को कंस्ट्रक्ट करते हैं और अलाउ करते हैं अपना सर्वाइवल करवाने में, किसमें, हार्श कठिन या कठोर इन्वायरमेंट में। मिथेनोजीन्स जो होते हैं ये वो बैक्टीरियाज होते हैं जो किसी एनिमल्स जैसे काऊ या बफेलो हो गए इनकी बॉडी पर होते हैं और ये क्या प्रोड्यूस करवाने में हेल्प करते हैं, मीथेन गैस को उनके माउथ से। दैट मीन्स जो मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है काउस वगैरह में वो किसकी वजह से होती है, मिथेनोजीन्स बैक्टीरिया की वजह से, ये रेस्पॉन्सिबल होती है मीथेन गैस के लिए। अब आता है हमारा सेकंड यू बैक्टीरिया, जो सच्चे बैक्टीरिया या किसी एक सच्चे ऑर्गेनिज्म के लिए जो डेफिनेशन होती है वो कौन फॉलो करता है, हमारा यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम बिल्कुल ट्रू ऑर्गेनिज्म या ट्रू बैक्टीरिया कह सकते हैं। ये क्या होता है, पिप्डोग्लाइसिन सेल वॉल होती है इसमें भी, और ये आते हैं कहाँ से, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक दोनों तरीके से। ऑटोट्रॉप्स ये फोटोसिंथेटिक और कैमियोसिंथेटिक भी करते हैं, दैट मीन्स फोटोसिंथेटिक सनलाइट हुई तो फोटोसिंथेटिक, नहीं तो कैमियोसिंथेटिक। क्लोरोबायम ये बैक्टीरियाज होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं ग्रीन कलर के सल्फर को और क्रोमियम को और किसे, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज को। मतलब क्लोरोबियम किसे ये एक तरीके का बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है ग्रीन सल्फर को और क्रोमियम को और किसे, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज को। कौन करता है, यू बैक्टीरिया। नेक्स्ट टॉपिक इज किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा इंक्लूड करता है सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स को, बट जो इनके किंगडम की बाउंड्रीज होती हैं वो वेल डिफाइंड नहीं होती है, प्रॉपर डिफाइनिंग वाली नहीं है। जैसे एक बायोलॉजिस्ट ने बताया कि फोटोसिंथेटिक जो प्रोटिस्ट होते हैं वो एक टाइम पे प्लांट हो गए, पर जब दूसरी तरफ ही देखा जाए तो वो प्लांट नहीं होते हैं। तो इसका क्या है, कोई भी एक वेल डिफाइंड सोर्स नहीं है, ये वेल डिफाइंड कैरेक्टर नहीं है। क्रायोफाइट्स जो होते हैं वो डायनोफ्लेगलेट्स और यूग्लेनोइड्स, स्लाइम माउंट्स एंड प्रोटोजोन्स को क्लासिफाइड करते हैं प्रोटिस्टा के अंदर इस बुक में। और प्रोटिस्टा क्या होता है, प्रिमलरी होता है एडुकेट एक्वाटिक फाइलम में, मतलब पानी में रहने वाले प्लांट्स में। ये किंगडम लिंक्ड करता है किंगडम्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी। किससे लिंक करता है, प्लांट्स के, एनिमल्स के और फंगी के किंगडम से एक लिंक बना देता है इन तीनों के बीच में। देन क्राइसोफाइट्स डायटम्स और गोल्डन एल्गी मेंबर्स होते हैं इसके, इस ग्रुप के अंदर, जिसे हम डिस्मिट्स कहते हैं। दैट मीन्स डायटम्स और जो हमारे गोल्डन एल्गीज हो गए वो इसका पार्ट होते हैं मेंबर्स का, और ये क्या करते हैं, पाए जाते हैं फ्रेश वाटर में और समुद्र में, और ये माइक्रोस्कोपिक्स होते हैं, माइक्रोस्कोप से देखने वाले होते हैं और फ्लोट करते हैं पैसिवली वाटर करंट में, मतलब पानी के बहाव के साथ बहते हैं। मोस्टली फोटोसिंथेटिक, ये ज़्यादातर कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और जो इनकी सेल वॉल होती है वो डायटम्स को फॉर्म करती है दो थिन ओवरलैपिंग शेल्स से। अब वो ओवरलैपिंग शेल्स क्यों होती है वो देखते हैं। जिनकी सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, सिलिका की होती है और इनडेस्ट्रक्टेबल होती है, मतलब ठीक से बनी हुई नहीं होती है, जिसकी वजह से जो ओवरलैपिंग जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, उसमें फिट होने की कोशिश करती है, जैसे साबुन का डब्बा होता है। ओवरलैप करती है तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर ही आएगी। तो जब वो जैसे हमारे साबुन का डब्बा बंद होता है खुलता है, सेम इसी तरीके से ये भी होती है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, वो है डायनोफ्लेगेट्स। ये क्या होता है, ये भी फोटोसिंथेटिक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कहाँ रहते हैं, समुद्र के अंदर रहते हैं। ये मरीन प्लांट्स में भी क्या शो करते हैं, फोटोसिंथेसिस को शो करते हैं। गोनोलॉक्स एंड अ रेड dinoflax is one type of dinoflake
दैट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड फॉर्म रेड टाइट्स। ये क्या बहुत जल्दी जल्दी अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं और लाल तरीके की टाइट्स मीन्स लहरों को बनाते हैं। इसका मतलब कि इनका जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत तेजी से होता है। नेक्स्ट इज यूग्लेनोइड्स। ये क्या होते हैं? मेजॉरिटी है फ्रेश वाटर क्रिएचर्स की जो स्टैग्नेंट रुके हुए पानी में होते हैं। दे कंटेन अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड अ पेलिसील इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल विच अलाउज देम टू बेंड देयर बॉडीज। ये कंटेन करते हैं उन प्रोटीन से भरी हुई लेयर्स को जिसे कहा जाता है पेलिसील, और इनमें क्या होती है? सेल वॉल होती है जो प्रेजेंट होती हैं और किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? उनकी बॉडीज को बेंड करवाने के लिए। दे हैव टू फ्लेगा। इनके पास दो फ्लेगा होते हैं, जो एक छोटा होता है और एक कैसा होता है? लॉन्ग होता है। जब ये एक्सपोज होते हैं सनलाइट में तो ये क्या शो करते हैं? फोटोसिंथेटिक को। और जब ये सनलाइट में एक्सपोज नहीं हो पाते तो ये कौन सा बिहेवियर शो करते हैं? हेटेरोट्रॉपिक्स का। मतलब ये प्रीडेटिंग करते हैं अलग अलग छोटे छोटे स्पीसीज पर, मतलब दूसरे स्पीसीज को खाते हैं। फोटोसिंथेटिक जब प्रेजेंट होता है सनलाइट में, फोटोसिंथेसिस कब कर सकते हैं? जब सनलाइट प्रेजेंट होती है। सेम ऐसे ही ये भी प्लांट्स जो हैं ये अपने फोटोसिंथेटिक को कब शो करते हैं? जब इनके पास सनलाइट प्रेजेंट होती है, वरना सनलाइट के एब्सेंस में कैसे हो जाते हैं? हेटेरोट्रॉपिक्स हो जाते हैं। सनलाइट तो इनके पास होती ही नहीं है, तो ये क्या शो करते हैं? एक अलग ही तरीके से अपने खाने को बनाते हैं, तब ये फोटोसिंथेटिक शो नहीं करते। ये इसका डायग्राम है। अब आता है स्लाइम माउंट्स। स्लाइम माउंट्स क्या होते हैं? ये प्रोटिस्ट होते हैं जो फीड करते हैं अपने सराउंडिंग से, अपने आसपास से ही खाते हैं। ये ऑर्गेनिज्म को ईट करते हैं ऑर्गेनिक मैटर से, जैसे ग्लाइड्स अलोंग रोटिंग ट्विंग्स एंड लीव्स। सड़ी हुई पत्तियाँ या सड़ी हुई ब्रांचेस से और अपनी पत्तियों से ये खाना लेते हैं, खाना खाते हैं, फीड करते हैं। ये डेवलप करते हैं प्लाज्मोडियम को और एग्रीगेट इकट्ठा करते हैं, एग्रेशन करते हैं एक राइट कंडीशन में, एक सही कंडीशन में, जिसमें ये अपने आप को ग्रो उगा सके और स्प्रेड कर सके लोगों की फीट तक, बहुत दूर दूर तक। जो प्लाज्मोडियम होता है ये डेवलप करता है और जनरेट करता है फ्रूटिंग बॉडीज़ को, जिसमें क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं उनके टिप्स पर और अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं। जैसे हमारा क्या, जो भी स्पोर्ट्स वाली चीज़ें हो गई जिनके टिप्स पे स्पोर्ट्स होता है। ट्रू वॉल एग्जिस्ट विद इन द स्पोर्स। उन स्पोर्ट्स के अंदर ट्रू वॉल्स एग्जिस्ट करती हैं और हाईली हार्डली एंड मे लिव फॉर मैनी ईयर्स इन हार्श इन्वायरमेंट। बहुत कठोर होती हैं और बहुत सालों तक किसी भी कठोर इन्वायरमेंट में अपना सर्वाइवल करवा सकती हैं। इससे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स क्या होते हैं? प्रोटोजोन्स हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, जिसका मतलब है कि वो एग्जिस्ट करते हैं किसी और प्रीडेटर पे या फिर किसी और पैरासाइट्स पर, किसी और एनिमल पर डिपेंड होते हैं। एनिमल रिलेटिव्स होते हैं थ्रू आउट टू बी देयर एंसेस्टर। जो एनिमल्स हैं वो भी इनके पूर्वजों से ही समझे हुए हैं, जाने हुए हैं किस तरीके से ये अपने खाने को किसी और दूसरे क्रिएचर से लेते हैं। प्रोटोजोन्स को भी अब 4 पार्ट्स में, 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। देखते हैं वो चारों कैटेगरीज क्या है। फर्स्ट वन इज अमीबॉइड्स प्रोटोजोन्स। ये फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल में सबसे सुटेबल कंडीशन होती है ना ऑर्गेनिज्म की। कौन कौन सी? फ्रेश वाटर, मॉइस्ट सॉइल एंड सी वाटर। ये मूव करते हैं और कैप्चर करते हैं अपने प्रे मीन्स अपने खाने को उसी तरीके से जिस तरीके से अमीबा करता है। अमीबा कैसा करता है? जब उसे अपना खाना अपनी तरफ आते हुए दिखता है तो वो अपना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को ऑन कर लेता है, खाना अंदर होता है और वो अपनी वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। सेम इसी तरीके से ये भी करते हैं। जो सरफेस होता है मराइन एनिमल का वो कवर होता है किससे? सिलिकॉन सेल से, जैसे एंटमोबिया।
ये क्या है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पैरासाइटिक वर्म का, पैरासाइटिक कीड़ों का। नेक्स्ट इज फ्लैगलेटेड प्रोटोजोन्स। ये क्या होता है, ये वो ग्रुप्स ऑफ मेंबर्स हैं जो फ्री लिविंग होते हैं, आज़ादी से रह सकते हैं और पैरासाइटिक होते हैं। दे हैव फ्लैगला एंड ऑन देयर बॉडीज, ये उनकी बॉडीज पर होते हैं। एंड ट्रैपेनोसोमिया इज अ गुड एग्जाम्पल। ट्रैपेनोसोमिया क्या है, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। थर्ड जो इसकी कैटेगरी है वो है सिलेटेड प्रोटोजोन्स। ड्यू टू देयर प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिला, किसकी प्रेजेंस है, थाउजेंड्स ऑफ सिला जो प्रेजेंट्स होते हैं ऑर्गेनिज्म में, एक्वाटिक में, वो मूव करते हैं। और जो उनका सेल का स्ट्रक्चर होता है या सरफेस होता है वो कैसे फीचर से बना हुआ होता है, कैविटी के, गुलेट्स के, जो बाहर आते ही क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम, इसका बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है। देन नेक्स्ट इज स्पोरोजोन्स। ये क्या होते हैं, स्पोरोजोन्स कंप्रिजन होते हैं वाइड रेंज के स्पीसीज का, जिसमें स्पोर लाइक स्टेजेस होती हैं। उनकी लाइफ साइकिल में बहुत सारे स्पोर्स की एक अलग अलग स्टेजेस होती हैं। जैसे प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरिया पैरासाइट्स है का एग्जांपल है। मलेरिया एक टाइप का मॉस्किटो है जो हमारी बॉडी पर, हमारी बॉडी से ब्लड को लेता है और क्या ट्रांसफ़र करता है, क्या ट्रांसफ़र करता है, अपने बैक्टीरियाज को। ये कॉज करता है मलेरिया को। ये तो हम सब जानते हैं कि मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो मॉस्किटोज से फैलाई जाती है, मॉस्किटो की वजह से हम लोगों को होती है। तो क्या है, मॉस्किटोज आते हैं मलेरिया वाले, हमारे बॉडी से खून को पीते हैं और अपने बैक्टीरियाज को छोड़कर चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें मलेरिया हो जाता है। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर हमारे इस चैप्टर के 3 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। होप सो आप सभी बच्चों को समझ आए होंगे। और बच्चों प्लीज़ आप जितने भी वीडियोस में मैंने ये जो पढ़ाए ये सारे आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं। प्लीज़ आप इन नोट्स को अपनी कॉपी में राइट डाउन करें। कुछ भी क्वेरीज होती है आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, आप हमसे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप इन नोट्स को साथ के साथ बनाते रहें, वरना लास्ट में जब हम रिवीजन करेंगे तब भी नोट्स बनाएंगे, तब थोड़ा और देखेंगे। पर अभी के लिए भी ये आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से नोट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इन नोट्स को नोट डाउन करें और पढ़ें। किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है आप वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। प्रीवियस वीडियोस में आप सभी ने बहुत अच्छे व्यूज़ दिए, बहुत अच्छे लाइक्स दिए। होप सो इस वीडियोस में भी और आगे आने वाली सभी वीडियोस में आप हमें इसी तरीके से सपोर्ट देंगे। और कोशिश कीजिए कि आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स करें हमारे वीडियोस, ताकि उन लोगों को भी पढ़ाई में हेल्प हो सके, हम लोगों को भी हेल्प हो सके, हम लोगों को भी मज़ा आए। और साथ ही साथ हमारे जो चैनल है उन्होंने उस चैनल ने या जो हमारे टीचर्स हैं उन्होंने अपनी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दी है। अभी सिर्फ बिज़नेस की लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हुई है जो करीबन 6 o'clock से होती है। अगर आप बच्चों को किसी भी सब्जेक्ट की लाइव स्ट्रीमिंग की कोई सी भी क्लास चाहिए हो तो आप कमेंट करके बताएं, हम उस सब्जेक्ट की या उस क्लास के लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करवा देंगे पर्टिकुलर टीचर से, ताकि आप बच्चों को लाइव समझने में ज़्यादा अच्छा लगे, ज़्यादा अच्छे से समझ आए। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट करें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियोस को सबसे ज़्यादा शेयर करें, ताकि बच्चों को पढ़ने में आसानी हो सके। और आगे के इस चैप्टर को हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखें और हमारे चैनल को लाइक और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड बाय।